रतनगढ़ में रोशनी का त्योहार दीपावली इस बार 2 दिन मनाया जाएगा। कई घरों में गुरुवार को तो कई घरों में शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा की जाएगी। इस असमंजस की स्थिति के बीच गुरुवार शाम को ढलने के साथ ही रंग बिरंगी रोशनी से शहर सरोबार हो गया तथा गुरुवार को दीपावली मनाने वाले लोगों ने अपने अपने घरों में मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए मिट्टी के दीपक भी जलाए। पूजा अर्चना के बाद लोगों की कदमों ने पटाखों की ओर रुख ले लिया। क्षेत्र में आतिशबाजी का ऐसा दौर शुरू हुआ जो देर रात तक वातावरण गुंजायमान किए हुए था। दीपावली त्योहार को देखते हुए पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी भी चाक चौबंद थी। सीआई दिलीप सिंह के नेतृत्व में पुलिस, होमगार्ड व आरएसी के जवान व अधिकारी बाजार में तैनात थे। वहीं नगर पालिका ने भी अपनी दमकल को बाजार में तैनात किया और पानी के टैंकरों की भी माकूल व्यवस्था की थी। क्षेत्र में दीपोत्सव पर बाजारों की सजावट की परंपरा लगातार दूसरे वर्ष भी नहीं हुई। पालिका अध्यक्ष संतरा देवी कम्मा की कार्यकाल में शुरू की गई यह परंपरा अनवरत 2022 तक जारी थी। हालांकि कोरोना के समय सजावट नहीं हो पाई थी, लेकिन 2022 में कुछ बाजार सजे थे। व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठानों को व्यक्तिगत रूप से सजाया है, लेकिन सामूहिक सजावट नहीं होने से बाजार सुने सुने दिखाई दिए। बाजार की सजावट को मूर्त रूप देने में जुटे हुए लोगों ने बताया कि टेंट व्यापारियों ने रेट बढ़ा दी, वहीं उतना कलेक्शन व्यापारियों से नहीं हो पाया। गुरुवार को बाजार में पूजा सामग्री, मिठाई व गन्ने की खरीदारी लोगों ने जमकर की। खाली ट्रक में रखे त्रिपाल के बीच अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे 3 लोग गुरुवार को रतनगढ़ पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने ट्रक में सवार तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी कब्जे से डोडा पोस्ट छिलका व ट्रक को जब्त कर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीआई दिलीप सिंह ने बताया कि जिला स्पेशल टीम को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर गश्त के दौरान मेगा हाईवे पर गाँव मालासर में टोल नाका के पास चित्तौड़गढ़ से पंजाब की ओर जा रहे ट्रक को रुकवाकर तलाशी ली तो खाली ट्रक में रखे तिरपाल के बीच 56 किलो 400 ग्राम डोडा पोस्ट छिलका बरामद हुआ। पूछताछ पर आरोपी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिस पर पुलिस ने पंजाब के मलहोट निवासी 36 वर्षीय वजिंदर सिंह, 29 वर्षीय अतीन्द्रपाल सिंह एवं 33 वर्षीय सुखबीर सिंह को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध डोडा पोस्ट छिलका व ट्रक को जब्त कर लिया। जब्त अवैध मादक पदार्थ बाजार मूल्य करीब 8.5 लाख रुपए बताई गई है। पेंशनर समाज भवन में अक्टूबर माह में जन्म लेने वाले पेंशनरों का जन्मदिन गुरुवार को मनाया गया। सत्यनारायण सिविता की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में सावरमल बरजाती, हाजी नियामत अली कुरैशी, रामदेव शर्मा मंचा सतीरी थे। वजन के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में ओम प्रकाश जहांगीर ने पूर्व पेंशन, वेतन व महंगाई भत्ते के भुगतान के लिए राज्य सरकार का आभार प्रकट किया। उन्होंने नवम्बर माह में जमा करवाए जाने वाले जीवन प्रमाण पत्र की प्रक्रिया की जानकारी दी। रामदेव शर्मा ने 30 जून को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी जाने वाली वेतन वृद्धि लाभ के बारे में बताया। महेंद्र शर्मा ने गीत की प्रस्तुति दी। एडवोकेट रामदास ठठीरा ने सरकार द्वारा दी जाने वाली महंगाई भत्ता बढ़ोतरी की पहली किश्त आजीवन पेंशनर भवन निर्माण में सहयोग के लिए प्रदान करने की घोषणा की। कार्यक्रम में समुंदर सिंह राठौड़, मणिशंकर, लाल मोहम्मद भागीरथ, जगदीश प्रसाद, बद्री प्रसाद भागीरथ, मल खिच्चर, रामगोपाल जोशी का सम्मान किया गया। इस अवसर पर बजरंगलाल प्रजापत, विनोद कुमार वर्मा, निरंजन मल वर्मा, गुलाबचंद दर्जी, योगेश कुमार गौड़, विवेक अजमेरिया, भागीरथ मल नायक, प्रभुदत्त माली, लक्ष्मणाराम टंडी, बाबूलाल माली, तेजकरण भोजक, पिरुमल भोबरिया, घनश्याम मिश्रा, जयसिंह राठौड़, श्यामलाल माली सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन मोहम्मद अनवर कुरैशी ने किया। शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में विधायक कुसाराम गोदारा के नेतृत्व में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती गुरुवार को मनाई गई। इस दौरान कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने नेताओं के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की तथा गांधी के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस ने आज का दिन संकल्प दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर विधायक गोदारा ने कहा कि इंदिरा गांधी लेडी आयरन थी। उन्होंने देश हित में कई बड़े निर्णय किए थे, तो वहीं सरदार पटेल ने 600 से अधिक राज्यों का एकीकरण किया। उन्होंने दोनों नेताओं को याद करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे देश की एकता के लिए एक कार्य करें। इस मौके पर पंडित महेश चंद्र पुरोहित, पूर्व प्रधानमंत्री धरीलाल बांगड़वा, कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान ने भी अपने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम में रतनलाल मेघवाल, दिलीप सिहाग, जगदीश प्रसाद, मुख्तार खान, युधिष्ठिर जोशी, डीलर पुरुषोत्तम पारिक, नेमीचंद खटीक, कयूम सज्जन बाटर, अब्बास गोरी, भागीरथ खिचड़, सुरेंद्र हुड्डा, रामवीर सिंह रायका, चरण सिंह कोका, किशोर बिजारनिया, जब्बार खोकर, निजामुद्दीन, विनोद रंकावत, इदरीश खत्री, नवाब अली, केसर देव, प्रदीप सैनी, मोहम्मद अशफाक सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। चुरू के कोतवाली थाना क्षेत्र के शांतिनगर कॉलोनी में बुधवार दोपहर मानसिक रूप से परेशान युवक ने घर की कमरे में फंदे से लटककर सुसाइड कर लिया। घटना के समय परिवार के लोग बाजार गए हुए थे। इसी दौरान युवक ने कमरे में फंदे से लटककर सुसाइड कर लिया। परिजनों के घर आने पर घटना का पता लगा। युवक को तुरंत निजी वाहन से डीबी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को मोशी में रखवाया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। कोतवाली थाने की एएसआई राजेश कुमार ने बताया कि वन विहार कॉलोनी निवासी रोहिताज सिंह ने रिपोर्ट दी कि उसके छोटे भाई का बेटा अंकित सिंह 20
वर्षीय काफी दिन से मानसिक रूप से परेशान था, जिसने बुधवार दोपहर के बाद घर के कमरे में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। घटना के समय अंकित के माता पिता बाजार गए हुए थे। उनके पास आने पर घटना का पता परिजनों को लगा। पुलिस ने ताऊ रोहिताज सिंह की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया। वहीं शव को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। चूरू जिले के सिद्धमुख थाना क्षेत्र की ढाणी बड़ी में शराब तस्करी और बिक्री की रंजिश में एक व्यक्ति को शराब में जहरीला पदार्थ मिलाकर बेहोश करने और मारपीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। बदमाशों ने मारपीट कर शव को झाड़ियों में फेंक दिया। घटना की सूचना मिलने पर सिद्धमुख पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चे में रखवाया। सिद्धमुख थाना अधिकारी रामकरण सिद्धू ने बताया कि ढाणी बड़ी निवासी संदीप कुमार 21 वर्षीय ने रिपोर्ट दी कि बुधवार को गाँव के किसी व्यक्ति ने फोन कर सूचना दी कि तुम्हारा पिता जयपाल मृत हालात में विनोद के शराब ठेके के पास पड़ा है। सूचना पर मौके पर पहुंचा तो देखा कि उसके पिता का शव झाड़ियों में पड़ा हुआ है। मुंह और नाक से खून आया हुआ था। माथे पर चोट के निशान भी थे। रिपोर्ट में आरोप लगाया कि उसके पिता को गांव के विनोद ने अपने खेत में काम करने के लिए बुलाया था। जयपाल अभी शराब ठेके में सेल्समैन का कार्य कर रहा था। गांव में विनोद की 4 साल से अनबन चल रही थी। शराब बिकने नहीं देने के कारण रंजिश को लेकर विनोद ने उसे 3 साल पहले जान से मारने की नीयत से घेराबंदी की थी, लेकिन जैसे तैसे निकलकर बच गया। रिपोर्ट में बताया कि करीब 2 महीने पहले विनोद ने उसके चाचा बलवान के घर जाकर धमकी दी थी कि संदीप लोगों को अन्य जगह से शराब लाकर देता है। इसी रंजिश को लेकर विनोद उसके पिता को अपने खेत में काम करवाने के बहाने बुलाकर ले गया, जहां उसके पिता को शराब में कुछ जहरीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और बेहोश कर दिया। उसको जान से मारने की नीयत से मारपीट कर हत्या कर दी। आरोपी विनोद ने उसके पिता के शव को अपने शराब ठेके के पास से 2-3 अन्य लोगों के साथ ठेके से 20 कदम दूरी पर फेंक दिया ताकि शव को आते जाते राहगीर न देख सके। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया।